एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई कोर्ट में झूठी गवाही देता है या फिर झूठा एफिडेविट देता है तो क्या उसको कोई सज़ा हो सकती है, और अगर हो सकती है तो आखिर कितनी सज़ा होगी, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। आपने कई बार देखा होगा कि अदालतों में मुख्य गवाह से लेकर दूसरे गवाह पैसों के लालच या किसी दूसरे दबाव की वजह से अपनी गवाही बदल देते हैं या झूठी गवाही दे देते हैं। लेकिन अगर ऐसे मामलों में अदालत में ये साबित हो जाता है कि किसी भी विटनेस ने झूठी या गलत स्टेटमेंट दी है तो ऐसे में झूठी गवाही देने के लिए गवाह को कोर्ट जेल भेज सकती है। जी, झूठी गवाही देने पर न केवल कंप्लेनेंट बल्कि एक्यूज भी झूठे गवाह के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। ऐसे मामलों में कोर्ट के पास भी ये अधिकार होता है कि अगर कोई गवाह झूठ बोल रहा है तो अदालत उसके खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 340 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकती है। ऐसी स्थिति में जब एक गवाह पर अदालत में झूठी गवाही देने का अपराध साबित हो जाता है तो उसे आईपीसी के सेक्शन 193 के तहत झूठी गवाही देने के लिए उस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा और जुर्माने की सज़ा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया सीआरपीसी के सेक्शन 340 के तहत उसके ऊपर पर्जरी का केस भी लगाया जा सकता है। और अगर आपके ऊपर किसी ने कोई झूठा केस कर दिया है तो आप उसे हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत जाकर रद्द भी करवा सकते हैं। बस आपके पास पूरे एविडेंस होने चाहिए कि ये जो केस है वो झूठा मुकदमा है, आप उस वक्त कहीं और थे, उसमें जो ग्राउंड्स लिए गए हैं वो झूठा है या पूरा मुकदमा झूठा है। आपके पास अगर पूरे एविडेंस हैं तो आप सीआरपीसी के सेक्शन 482 में जाकर उसको हाई कोर्ट से क्वैश भी करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।